कभी तुम दुनिया में जाकर देखो ना, दुनिया में जाकर देखो ना। हैरान है सारे ज्ञानी यहाँ, मिलता नहीं ऐसा दानी कहाँ। हैरान है सारे ज्ञानी यहाँ, मिलता नहीं ऐसा दानी कहाँ। भारत से क्या पूछते हो, भारत से क्या पूछते हो, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना। भारत से क्या पूछते हो, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना। लोकप्रिय पत्रकार श्री राम कुमार जी मंच पर उपस्थित हैं और इस तरह के तमाम कार्यक्रमों को अपने ओजस्वी वाणी से सफलीभूत करने वाले मंच संचालक प्रेमचंद जी उपस्थित हैं। हमारे दाहिनी ओर सामाजिक कार्यकर्ता और शैक्षणिक से लेकर सामाजिक सभी कार्यक्रमों में आगे ले जाने वाले श्री मनोज कुमार कुशवाहा जी उपस्थित हैं। इस तरह के तमाम कार्यक्रमों में हमारे एक तरह से थिंक टैंक हम जिन्हें कहते हैं और जिनकी वाणी काफी प्रखर होती है, हमारे बीच पप्पू कुमार राम जी हैं, अरविंद सर हैं, राजा राम महतो जी हैं, समाज सेवी अभिषेक कुमार अनिल जी हैं। इन तमाम लोगों के अतिरिक्त हमारे शिक्षक भजन कुमार राम जी हैं और सभी आए हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। इस वाद्य यंत्र के माध्यम से सुन रहे तमाम श्रोतागण इस कार्यक्रम के अप्रत्यक्ष में सही साक्षी हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए नित्य, उनके दर्शन का मूल आधार ही है कि ईश्वर मर चुका, हमारे हाथ उसके खून से रंगे हुए हैं और उन्होंने आधुनिक विश्व में एक प्रखर चेतना के साथ एक नई दिशा दी। कभी तुम दुनिया में जाकर देखो ना, दुनिया में जाकर देखो ना। हैरान है सारे ज्ञानी यहाँ, मिलता नहीं ऐसा दानी कहाँ। हैरान है सारे ज्ञानी यहाँ, मिलता नहीं ऐसा दानी कहाँ। भारत से क्या पूछते हो, भारत से क्या पूछते हो, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना। भारत से क्या पूछते हो, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना।
देख सकते हैं या समझ सकते हैं। और हम दूर का नहीं है, बाप के परोस जादू के माध्यम से अपने लोगों को जगाने का काम हम करते हैं। हम तो सीधे जो है इस जादू से शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दो आदमी कहे हैं कि नहीं, इसके पहले आप क्या करते थे इसको भी बताना। तो बंधुओं, ये जादू के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं। इससे पहले हम आज से 11 वर्ष पहले 10-11 वर्ष से ये काम कर रहे हैं। इससे पहले हम 10 वर्षों तक लोगों को धोखा देने का काम किया था। जो आज पाखंडवाद में हो रहा है, यही काम हम भी कर रहे हैं। आज जो हमारा ये चेहरा देख रहे हैं, इस चेहरे में हम नहीं थे आज से 11 साल पहले। हम काला कुर्ता काला पैजामा पहनते, पूरा दाढ़ी और बाल बढ़ाए थे, 2-2.5 किलो माला पहनते, सारी अंगुलियां में अंगूठी पहनते। इसके अलावे हम 4 गो सर पर रखते, जहां तहां माजरा लगा देते, डमरू बजाते, लोग इकट्ठा हो जाते, सांप को लड़ाते। इसके एवज में हम गंदा ताबीज यानी जंतर बेचते। जंतर हम किलो के हिसाब से लाते, उसमें कुछ नहीं, केवल मोम भर देते। अब फायदा इतना बताते कि पढ़ा लिखा अनपढ़ दोनों लेने के लिए मारा मारी करता है। जिस समय हम जादू दिखाया करते थे, उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता और उस छाई को चलनी से छनवाकर चुटकी भर पुड़िया बनाकर मोरन के भभूत के दाम पर हम बेचा करते थे। फायदा इतना बताते कि लोग लेने के लिए मारा मारा। कुछ लोग कहते, ये बाबा इस मोरन का भभूत से क्या होगा? अरे नहीं, विश्वास है नहीं लो, लेकिन अगर विश्वास करके एक अगर ले लेते हो, एक पुड़िया लेकर देखो, 6 महीने के अंदर तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। तो लेकर रात मत समझना। और पुरुष महिला दोनों आ जाते हैं लेने के लिए। क्या एक पुड़िया ले जाइए, सवेरे नहाइए, अपने आंगन को नीपिए, बीच आंगन में एक पुड़िया खोलिए और एक पुड़िया में 3 आदमी को पूरे फेस लगा दीजिए और 6 महीने के अंदर देखिए उसका भाग्य बदल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में 5 आदमी हैं सर, तो ये 2 पुड़िया लीजिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में 8 आदमी हैं, तो ये 3 पुड़िया लीजिए। अगर 10 रुपए ही पुड़िया दिए तो बताइए 30 रुपया हुआ 3 पुड़िया में। आपके पॉकेट का पैसा 30 रुपया हमारे पॉकेट में आया, भाग्य हमारा बदलेगा कि आपका बदलेगा? ये राग से किसी का भाग्य भविष्य नहीं बदलता, भविष्य बदलता है शिक्षा से। आज भी हम जो काम कर रहे थे आज भी हो रहा है, लेकिन हम तो जानते थे हम समाज को धोखा दे रहे हैं। राख बेचकर, जंतर बेचकर अपना हम रोजगार लगाए हुए हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। ये बात धीरे धीरे ऐसा लगा ये मानव हित में ये काम अच्छा नहीं। ये काम करने में हम इस पैसा के धुन में लमसम 10 वर्षों तक ये काम करते रहे। एक रात ऐसा लगा कि नहीं, लोग आए हैं, जिस तरह आए हैं उसी तरह जाएंगे। और जो तैयार किए हैं, जैसे ये संवाद किए, हम किसी धोखा से किसी को ठग लिए या लूट करके ले आए, हम इसको यूज करें या नहीं करें, लेकिन इसका फल यानी इसका जो धोखा दिए हैं इसका परिणाम हमको भोगना है, इसके बदले दूसरा नहीं भोगे। तो ये काम जो हम कर रहे हैं समाज को गलत रूप से धोखा देकर, इसका सजा दूसरा नहीं खुद हमको भोगना है। हुआ क्या, एक रात के सपने में हमने तय कर लिया कल से ये काम नहीं करना, और सवेरे जब उठे सुबह में 2-2.5 किलो में जंतर था, गड्ढा में हम फेंक दिए। हमारा जीवन संगनी देख ली, कहीं 2 लाखों रुपया का जंतर आप फेंक रहे हैं,
करिए ये काम हम नहीं करेंगे। और हमारे जगने से पहले जितना रात का जो उस समय हमारे घर में गैस था नहीं, उछाई को जो पुड़िया बनाई थी, क्योंकि हम तब तक छाई का पुड़िया भी बना चुके हैं, करिए उसको भी फेंक दो। और चारों सर्प को भी हम छोड़ दिए जंगल में जाकर। और उस दिन से अंधविश्वास भगाओ, समाज बचाओ, सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है, आजादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंडा ताबीज ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार हमारा बहुजन समाज है। जी पूछना है, पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। सदा संग होती, सदा चंगड़ होती, और ये अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता, इसलिए उस माँ को नमन। और ये माँ की याद में हम लोग बैठे हैं, इनकी स्मरण है। हम तो कहते हैं भगवान है। घर जो आपका है ये बहुत बड़ा मंदिर है। घर में रहने वाले बुजुर्ग, दादा दादी, माँ बाप भगवान के रूप में हैं, और माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। कहा भी गया है, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं उसकी जरूरत क्या होगी। जब हम जन्म लेते हैं, आंख खुलते ही साक्षात देवी उस माँ का दर्शन होता है, और उस माँ को भूल जाते हैं। नदी नाला पत्थर को माँ कहते हैं, जन्म देने वाली माँ को भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है, माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। अरे पहले तो तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में धोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, माँ सीने से तुझे लगाया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, और खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तुम कोई भी दुख देकर, तुम कोई भी दुख देकर माँ को नहीं रुलाना। फिर माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। है ना बंधु? अरे माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सारे तीरथ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले सेवा। इस जन्म मरण की जग से चाहे तू मुक्ति पाना, तो जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा। कहा गया है बंधु? अरे थोड़ा ताली बजा देंगे आप लोग इस तरह से।
अब हम जादू की ओर चलेंगे और बार बार कहेंगे कि जादू कुछ होता नहीं। जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डाइन कमाइन गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है जिसका शिकार हमारा बहुजन समाज है। समस्त शोक संपन्न परिजन एवं प्रबुद्ध नागरिक है। वहीं रख दीजिए, कैंची लीजिए और ऐसे खड़ा हो जैसे वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, इसको काटिए, देखिए हट गया और सारा दाना को हम इसमें डाल देते हैं। इस बार कटा और इससे थोड़ा ढक दीजिए और इसको 2-4 टुकड़े में कर दीजिए। डब्बा उठाइए, फूक दीजिए थोड़ा, उसमें से एक दाना निकालिए। देखिए फिर भी नहीं कटा। काटे नहीं थे क्या? तो इसमें रुमाल में कुछ कटा हुआ है, इसमें को देख रहे हैं आप। देखिए ये बार बार काटने के बाद भी माला नहीं कट रहा है। माला कुछ संदेश छोड़ना चाह रहा है। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों ने हमारे बहुजनों को बांट करके 6743 जातियों में अलग अलग कर दिया और ये माला संदेश दे रहा है, रे पाखंड अब हम लोग जाग चुके हैं। हम बिखरे थे इसलिए हम पिछड़े थे, हम एक साथ हो गए हैं, तुमको अब अलग करने से हम अलग होने वाले नहीं हैं। ये माला संदेश दे रहा है। ये देखिए इसको काट के अलग करते हैं फिर भी साथ रह रहा है। ये माला को संदेश छोड़ने आया है, इसलिए इसको अलग करना। ऐसे खड़ा होकर करो ताकि सारे लोग देखें क्या कर रहा है। उसमें भी स्वर्गीय लगता है तो नरक किसके लिए? आदि से आज तक जो भी मरा है सब में स्वर्गीय लगा है। हम जोड़ जुलूम अत्याचार क्यों नहीं करें? स्वर्ग पक्का है। अच्छा हम पूछे उनसे एक बात बताइए, स्वर्ग जब भेजने का काम करते हैं तो हमको भी ये हम एक बार स्पर्श करना चाहते हैं, वो चुप हो जाता है, इसका मतलब पाखंड है। हमारे पिताजी लगे, हम पिताजी का मृत्यु परमात्मा नारकेश्वर महतो के नाम से करवाए। पंचायत सेवक कहा ऐसा कैसे कहेंगे? पहले देखिए आदि से आज तक जो भी मरा है, एक व्यक्ति चोर क्रिमिनल जो बना है सब गया है स्वर्ग, वहाँ भी क्राइम होता होगा। हमारे पिताजी मध्यम वर्ग के हैं, वहाँ जाएंगे जिनको चैन नहीं देगा। नरक बिल्कुल खाली है, पूरे नरक का मालिक बनेंगे। इसलिए अपने पिताजी के मृत्यु प्रमाण पत्र में नारकेश्वर महतो लेकर के घर बनाने का काम किया। पूरे नरक का मालिक हमारे पिताजी। अभी तक किसी को साहस नहीं हुआ वहाँ जाने का। और स्वर्ग में हम हैं, कैसे हैं? स्वर्ग का मतलब है